नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एक आने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण है जिसे लोग अक्सर ब्लड मून भी कहते हैं। सुना है आपने? हाँ बिल्कुल, ब्लड मून काफी चर्चा होती है इसके हमेशा। तो हमारे पास एक लेख है, रक्त चंद्रमा ग्रहण, एक दिव्य खगोलीय प्रदर्शन। हम इसी के आधार पर आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, कब है, क्यों खास है और देखते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे तो लगता है ये वाकई एक यादगार रात होने वाली है। यकीनन। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, तारीख और समय क्या है? मतलब कैलेंडर में क्या मार्क करें? लेख क्या कहता है इस बारे में? हाँ, लेख में ये साफ साफ दिया है। ये घटना होगी 7 और 8 सितंबर की रात को। 7 और 8 सितंबर, ठीक है। और जो मुख्य चरण है, मतलब पूर्ण ग्रहण, वो 7 सितंबर की रात भारतीय समय के हिसाब से 11 बजे शुरू होगा। रात 11 बजे, ठीक है। और पीक कब होगा? मतलब सबसे ज्यादा असर कब दिखेगा? पीक टाइम होगा रात 11:42 पर, जब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की गहरी छाया में होगा। 11:42, अच्छा। और ये चरण खत्म होगा 8 सितंबर को रात 12:22 बजे। तो मतलब पूरा हिसाब लगाएं तो लगभग सवा घंटा, 1 घंटा 22 मिनट। हाँ बिल्कुल, लगभग 1 घंटा और 22 मिनट तक वो पूर्ण ग्रहण वाली स्थिति रहेगी। अरे वाह, ये तो काफी समय है। मतलब आराम से देखने का मौका मिलेगा। हाँ, यही इसकी एक अच्छी बात है। कई बार तो ऐसी चीजें पल भर में हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता। सही कहा, ये ठहराव इसे खास बनाता है। अच्छा, और इसी दौरान वो ब्लड मून वाली बात होगी है ना, वो लाल रंग। जी हाँ बिल्कुल। लेख में बताया है कि ये नाम क्यों पड़ा, मतलब ये लाल रंग आता कहाँ से है? अजीब बात है ना, चांद लाल हो जाए। हाँ, लेख में इसका जिक्र है। ब्लड मून नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि पूर्ण ग्रहण के टाइम चांद का रंग लाल या तांबे जैसा हो जाता है। और इसकी वजह वो दरअसल हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है। हमारा वायुमंडल? वो कैसे? ये तो दिलचस्प है। देखिए, होता ये है कि जब पृथ्वी सूरज और चांद के ठीक बीच में आ जाती है, हाँ, तो पृथ्वी सूरज की सीधी रोशनी को चांद तक जाने से रोक देती है। एक तरह से परछाई पड़ती है चांद पर। ठीक है, ये तो समझ आता है। पर लाल रंग? हाँ, तो सीधी रोशनी तो रुक गई, लेकिन सूरज की कुछ रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के किनारों से होकर गुजरती है। अच्छा। अब हमारा वायुमंडल क्या करता है? वो नीले और बैंगनी रंग को ज्यादा बिखेर देता है, स्कैटर कर देता है। इसीलिए तो हमें आसमान नीला दिखता है दिन में। हाँ, ये तो पता है। पर जो लाल और नारंगी रंग की रोशनी है वो कम बिखरती है और वायुमंडल से मुड़कर रिफ्रैक्ट होकर चांद की सतह तक पहुंच जाती है। ओह, तो मतलब वायुमंडल ने नीली रोशनी हटा दी और लाल वाली को चांद पर फोकस कर दिया। कमाल है। बिल्कुल सही समझा आपने। तो वो जो लाल रंग हम देखते हैं वो दरअसल पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर आई हुई सूरज की रोशनी है। एक तरह से पृथ्वी के वायुमंडल का सिग्नेचर है चांद पर। वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है। मतलब हर बार लाली थोड़ी अलग भी हो सकती है वायुमंडल के हिसाब से। हाँ बिल्कुल, वायुमंडल में कितनी धूल है, कितने बादल हैं, इस पर निर्भर करता है कि रंग कितना गहरा लाल होगा या हल्का तांबई। लेख भी यही कहता है कि यही चीज इसे इतना नाटकी बनाती है। ये तो इसे और भी रोमांचक बना देता है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये दिखेगा कहाँ कहाँ? लेख कहता है पूरे देश में। क्या ये सच है? मतलब मैं कहीं भी हूँ भारत में तो देख सकती हूँ? हाँ, ये जानकारी बिल्कुल सही है। लेख के अनुसार ये पूर्ण चंद्र ग्रहण पूरे भारत से दिखाई देगा। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये चंद्र ग्रहण की एक खासियत है। सूर्य ग्रहण की तरह नहीं कि बस एक पतली सी पट्टी से ही पूरा दिखे। चंद्र ग्रहण तो जहाँ भी रात है और चांद निकला हुआ है और मौसम साफ है, हाँ दिखेगा। हाँ बिल्कुल। तो गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, बस आसमान साफ होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। मतलब सब लोग एक साथ देख सकते हैं, एक तरह का सामूहिक अनुभव। सही कहा। और लेख ये भी जोड़ता है कि पूर्ण ग्रहण के अलावा उसके पहले और बाद के आंशिक चरण भी देखने लायक होते हैं। आंशिक चरण मतलब वो जब धीरे धीरे चांद छाया में जाता है और फिर निकलता है। हाँ वही। देखिए, ग्रहण एकदम से शुरू नहीं होता। पहले चांद पृथ्वी की हल्की बाहरी छाया में जाता है, जिसे उपछाया या पेनम्ब्रा कहते हैं। उसमें चमक थोड़ी सी कम होती है, शायद ध्यान भी ना जाए। उपछाया। फिर वो पृथ्वी की असली गहरी छाया अम्ब्रा में घुसना शुरू करता है। तब शुरू होता है आंशिक ग्रहण। आपको दिखेगा कि चांद का एक किनारा धीरे धीरे काला पड़ रहा है
जैसे किसी ने उसे काट लिया हो। अच्छा, हाँ देखा है मैंने ऐसा। वो काला हिस्सा बढ़ता जाता है, जब तक पूरा चांद उस गहरी छाया में ना आ जाए। और तब शुरू होता है पूर्ण ग्रहण, वो लाल वाला फेस। और फिर जब ये 1.25 घंटा खत्म होता है तब यही प्रक्रिया उल्टी होती है। चांद धीरे धीरे उस गहरी छाया से बाहर निकलना शुरू करता है। फिर से आंशिक ग्रहण दिखेगा, लेकिन इस बार चमकता हुआ किनारा बाहर आएगा। हाँ समझ गए। धीरे धीरे पूरा चांद चमकने लगेगा और फिर वो हल्की वाली छाया उपछाया से भी बाहर आ जाएगा और ग्रहण खत्म। तो ये तो सिर्फ 1.25 घंटे का मेन इवेंट नहीं है, ये तो कई घंटों का पूरा शो है। बिल्कुल, लेक इसी पूरी प्रक्रिया को देखने की बात करता है, शुरुआत से अंत तक। कितना समय लग जाता होगा इस पूरे प्रोसेस में? अगर आप उपछाया वाले फेस से गिने तो करीब 3.5 से 4 घंटे तक ये पूरा नजारा चलता है। 4 घंटे? वाह। हाँ, तो जो धैर्य से देखेगा उसे पूरा अनुभव मिलेगा। सही बात है। लेख में एक और बात कही गई थी कि ये दिव्य खगोलीय प्रदर्शन है और इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये नंगी आंखों वाली बात महत्वपूर्ण है ना? बहुत ज्यादा। चंद्र ग्रहण देखने के लिए किसी खास चश्मे या फिल्टर की जरूरत नहीं होती। ये सूरज की तरह नुकसानदायक भी नहीं है। हाँ, सूर्य ग्रहण में तो खास चश्मे लगते हैं। बिल्कुल, चंद्र ग्रहण को आप आराम से लेटकर बैठकर जैसे चाहें बिना किसी उपकरण के देख सकते हैं। हाँ, अगर छोटी दूरबीन या बाइनोक्यूलर्स हों तो आपको वो लाल रंग और छाया का किनारा ज्यादा साफ दिखेगा। चांद की सतह के गड्ढे वगैरह भी शायद हल्के हल्के नजर आएं, पर ये जरूरी नहीं है। मतलब ये सबके लिए है? अमीर गरीब, शहर गांव, सबके लिए? अच्छा, लेख में फोटोग्राफर्स और स्काई वॉचर्स का भी जिक्र है, शायद उनके लिए ये खास क्यों है? हाँ, लेख कहता है कि ये खगोल प्रेमियों और एस्ट्रो फोटोग्राफर्स के लिए एक सुनहरा मौका है। फोटोग्राफी कैसे खास हो जाती है इसकी? देखिए, ग्रहण के अलग अलग चरण होते हैं, चमक बदलती है, रंग बदलता है। इन सबको कैमरे में कैद करना एक चुनौती भी है और मजेदार भी। वो जो ब्लड मून का गहरा लाल रंग है ना, हाँ, उसे सही एक्सपोजर के साथ खींचना अपने आप में एक कला है। लीक शायद इशारा करता है कि ट्राइपॉड वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि रोशनी कम होती है। हाँ, बिना ट्राइपॉड के तो मुश्किल होगा, हिल जाएगी तस्वीर। बिल्कुल, और ये सोचना भी अच्छा लगता है कि उस रात कितने सारे लोग पूरे देश में एक ही नज़ारे को देख रहे होंगे, तस्वीरें ले रहे होंगे। ये बात तो है, एक जुड़ाव महसूस होता है। और अगर इसे बड़े पैमाने पर देखें, जैसा लेख भी कहता है, तो ये घटना हमें ब्रह्मांड की विशाल घड़ी की याद दिलाती है। कैसे सब कुछ इतने सटीक नियम से चल रहा है। पृथ्वी, चांद, सूरज का एक सीध में आना, ये कोई मामूली बात नहीं है। सही कहा, ये हमें अपनी जगह याद दिलाता है इस विशाल ब्रह्मांड में। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, ये हमारे सौर मंडल की गतिशीलता का एक जीता जागता प्रमाण है। शायद इसीलिए लेख ने इसे दिव्य खगोलीय प्रदर्शन कहा होगा। इसमें कुछ गहरा है। हाँ, संभव है। ये शब्द हमें सोचने पर मजबूर करता है कि पुराने जमाने में लोग इसे कैसे देखते होंगे। जब विज्ञान नहीं था, शायद डरते भी होंगे। हाँ जरूर, कहानियां भी बनी होंगी। आज हम विज्ञान जानते हैं, पर वो विस्मय, वो आश्चर्य का भाव तो आज भी आ सकता है इसे देखकर। बिल्कुल, तो अगर हम सारी बातों को एक जगह लाएं तो मुख्य पॉइंट्स क्या हैं जो याद रखने चाहिए? सबसे पहले तारीख और समय। 7-8 सितंबर की रात पूर्ण ग्रहण 11 बजे से 12:22 तक, पीक 11:42 पर IST। ठीक है। दूसरा, पूरे भारत में दिखेगा अगर मौसम साफ रहा। तीसरा, चांद लाल दिखेगा, ब्लड मून, वजह पृथ्वी का वायुमंडल। ओके। चौथा, पूरी घटना कई घंटों की है, सिर्फ 1.25 घंटे का मेन शो नहीं। सही। और पांचवा, नंगी आंखों से देखना सुरक्षित है, कोई खास उपकरण जरूरी नहीं। बहुत अच्छे से समराइज किया। अच्छा, लेख में ये भी था कि देखने का अनुभव बेटर कैसे बनाए, मतलब कहाँ से देखें? लेख सीधे सीधे जगह नहीं बताता, पर फोटोग्राफी और साफ देखने की बात करता है। तो इसका मतलब यही है कि शहर की रोशनी से दूर जाना बेहतर होगा। हाँ, लाइट पोल्यूशन से दूर। जी। जहां अंधेरा ज्यादा हो वहां लाल रंग भी ज्यादा उभर कर दिखेगा और शायद आसपास के तारे भी ज्यादा नजर आएं, क्योंकि चांद की रोशनी कम हो जाएगी। ये बढ़िया टिप है। अंधेरे आसमान में लाल चांद, वाह। और दूरबीन वालों के लिए कुछ खास? जैसा मैंने कहा, दूरबीन से पृथ्वी की छाया का गोल किनारा चांद पर चलता हुआ ज्यादा साफ दिखेगा। और पूर्ण ग्रहण के समय सतह की डिटेल्स जैसे क्रेटर वगैरह शायद हल्की हल्की दिखें और लाल रंग के शेड्स भी बेहतर समझ आएंगे। और हो सकता है किस्मत अच्छी रही तो ग्रहण के दौरान चांद के पास कोई तारा या ग्रह दिख जाए जो आम पूर्णिमा की रात को चांद की चमक में छिप जाता है। अरे हाँ, ये भी हो सकता है। जी। तो अनुभव और यादगार बन जाएगा। बिल्कुल है। एक बार फिर से बस मुख्य बातें दोहरा लेते हैं।
7-8 सितंबर की रात पूर्ण चंद्र ग्रहण, रात 11 बजे से 12-22 बजे तक IST तक, पीक 11:42 बजे। पूरे भारत में दिखेगा, चांद लाल रंग का होगा, कई घंटों की प्रक्रिया है और नंगी आंखों से देख सकते हैं। एकदम सही। और जैसा लेख भी जोर देता है, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों, फोटोग्राफर्स या बस प्रकृति को पसंद करने वालों के लिए एक बेहतरीन मौका है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितने बड़े और गतिशील ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। सब कुछ कैसे एक लय में चल रहा है, पृथ्वी, चांद, सूरज का वो अद्भुत नृत्य। लेख ने इसे दिव्य खगोलीय प्रदर्शन कहा था। ये शब्द वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब हम मतलब जो भी 7-8 सितंबर की रात को आसमान देखेगा, तो क्या ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना होगी हमारे लिए, या ये प्राचीन, हमेशा से होती आ रही, फिर भी इतनी अद्भुत घटना हमें कुछ और भी महसूस कराएगी? प्रकृति की विशालता, ब्रह्मांड में हमारी छोटी सी जगह, शायद। ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। जब लोग इसे देखेंगे तो शायद उनके मन में यही ख्याल आएंगे, विज्ञान के साथ साथ वो विस्मय का भाव। हाँ, ये एक विचार है जिसके बारे में दर्शक खुद सोच सकते हैं जब वो उस रात लाल चांद को देखेंगे।